हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है आयुर्विटा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। दोस्तों, अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में चुभता हुआ दर्द हो जो कई बार कंधे तक भी चला जाता है और कंधे भी दुखने लगते हैं, या फिर आपको बेचैनी महसूस हो, जी मिचलाने लगे, या फिर खाना खाने के बाद आपका पेट फूलने लगे, तो हो सकता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हों। और कई बार इस प्रॉब्लम में लोग सर्जरी करवा लेते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमें सर्जरी ना करवानी पड़े और हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन्स ठीक हो जाए? तो आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, जहां हमारे साथ होंगे रिनाउंड आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा जी, जो कि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर से भी जुड़े हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा आयुर्वेद की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत, जिनके एक्सटेंसिव रिसर्च और गहन अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा की दूरदृष्टि और समर्पण से जन्मा है आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेदा की खासियत है आयुर्वेदा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेदा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का दर्द परेशान कर रहा है या इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बिना देर करे बस फ़ोन उठाएं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि इसी वक्त आपकी डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा से बात हो जाए। सो डॉक्टर, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन्स, बिफोर दैट आई वुड वांट टू नो कि गॉल ब्लैडर की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी बॉडी में, और ये स्टोन्स होने का कारण क्या होता है? अनुजा, हमारा जो लीवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, और ये गॉल ब्लैडर जो है उसका स्टोरेज है वो, क्या और ये दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हिपेटो बाइलरी डक्ट होती है, एक पाइपलाइन होती है, जिससे कि वो वहाँ पे जाता है। और जैसी ज़रूरत पड़ेगी फिर वापस आता है वो जी। हाँ, तो ये बेसिकली जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो हम जिसकी बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डक्ट है, जो हिपेटोबाइलरी डक्ट है, उसके अंदर क्या है कि सॉलिड फॉर्मेशन हो जाती है, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स की, जिससे कि जो फ्री फ्लो है बाइल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि लीवर पे फिर लोड बढ़ता है और लीवर का फंक्शन भी जो है डिस्टर्ब होने लगता है। और जो आपने अभी लक्षण गिनाए कि वो नॉसियाटिक फीलिंग या एसिडिटी ज़्यादा होना, या यहाँ पे मतलब चेस्ट के मतलब शरीर फूलन होना, खाने के बाद फूलना, और वो पेन जो है, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। सो डॉक्टर, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये इसका जो कारण है, ये इंटरनल होता है या एक्सटर्नल? इंटरनल, देखिए जो इम्बैलेंसेस तो इंटरनल ही होंगे, लेकिन इसका मेजॉरिटी जो कारण है वो हमारा जो डाइट है वो है, मतलब जो फ्राइड स्टफ़ है, फ्राइड और स्पाइसिस जो स्टफ़ है, जो हम खाने पीने में तली हुई चीज़ें जो है खाते हैं, या मसाले वाली जो चीज़ें खाते हैं, जिससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, वही या आप एक संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को जो चीज़ें बढ़ाती हैं, तो वो उस तरह का जो डाइट लेने वाले लोग हैं, उनको ही ये तकलीफ़ होती है। ओके डॉक्टर, कॉलर्स कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, तो इफ़ यू अलाउ मी, हम एक कॉलर से बात करते हैं। श्योर। हेलो, वेलकम टू आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? तन्मय सिंह। तन्मय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भोपाल से। वेलकम टू द शो तन्मय, आप बात करें डॉक्टर से। तन्मय, क्या जानना चाहते हो? हेलो सर, एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है, उनको ना ये हिपेटोबाइलरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि सर्जरी करवाना पड़ेगा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए।
उनकी पहले कुछ गलब्लैडर स्टोन वगैरह की हिस्ट्री रही है या उसके लिए कुछ मेडिकेशन लिया है या कोई स्टंटिंग वगैरह की है, इस तरह की कुछ हिस्ट्री पता है आपको? नहीं, सर्जिकल तो कुछ भी हिस्ट्री वैसे नहीं है। हाँ, बट उनको ऐसे स्टोन का था, लेकिन फिर वो तो मेडिकली निकाल दिया गया था, वो ऐसे सर्जिकली कुछ करना नहीं पड़ा था। नहीं तो आप उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, जो हम लोग के पास में प्रूवन मेडिसिन है, जिससे कि जब हम गलब्लैडर स्टोन की जो मेडिसिन देते हैं तो वो जो बाइलरी डक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी स्टोन फॉर्मेशन की वजह से ही होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी ऐसी केसेस पहले भी हमने की, सक्सेसफुली ट्रीट करी हैं, जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया था और हम लोगों ने महीने से 1.5 महीने के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करके और पेशेंट की जितनी लीवर की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई हैं और अभी भी पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। और जिस एलोपैथिक हॉस्पिटल में उनका ट्रांसप्लांट होने वाला था उस हॉस्पिटल ने और दूसरे हॉस्पिटल ने भी उनको मेडिकली फिट घोषित किया है। अच्छा, तो मतलब अगर ये ट्रीटमेंट से फिर ऐसे ये ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा ना? मतलब हम लोग इसको मेडिकली 100% ट्रीट कर सकते हैं और विद इन अ मंथ उनकी सारी रिपोर्ट्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप उसकी जो आपके जो रिलेटिव हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स के साथ आप आपके जो नियरेस्ट आयुर्वेदा सेंटर है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अगर आपके आसपास में नहीं है तो सारी रिपोर्ट्स आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज करके और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ले सकते हैं और हम लोग निश्चित रूप से आपके रिलेटिव की मदद कर सकेंगे और वो ट्रांसप्लांट और बाकी जो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उससे वो बाहर आ सकेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स जैसी समस्या से परेशान हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा और उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका आप बिल्कुल ना गंवाएं। सो डॉक्टर, जैसे आपने हमारे कॉलर को सजेस्ट किया कि बिना सर्जरी भी हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं एंड वी कैन ओवरकम दिस, सो दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज आज तक मैंने भी दिस इज़ द ओनली वे आउट दैट आई हैव हर्ड ऑफ कि सर्जरी करवा लीजिए, हर कोई ये सजेस्ट करता है। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल विदाउट सर्जरी? क्या एग्जैक्टली उसमें आप करते हैं? अनुजा, हम लोग का एक अपना रिसर्च प्रोडक्ट है जो कि जैसे हमारी आयुर्वेद है उसी तरह से साउथ में सिद्धा सिस्टम होता है। अच्छा। तो सिद्धा सिस्टम में हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को डेवलप करवाया है और ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो गलब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेजेस, जी, तो ये उसको क्लियर करता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और साथ में हम क्या करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तली हुई चीज़ें और जो चीज़ें मतलब सामान्य लोगों के लिए जानकारी के लिए हम कहते हैं कि जो चीज़ें एसिडिटी बढ़ाती हैं, तेल मसाले वाली चीज़, लाल मिर्चा हुआ, पानी कम पीना हुआ, तो ये वो थोड़ा सा डाइट में उनके लाइफस्टाइल और डाइट वगैरह में हम लोग चेंजेस करवाते हैं और ये प्रोडक्ट देते हैं। और हर 3 महीने में आप देखोगे कि जो है उनका जो गलब्लैडर का जो साइज़ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते होते वो नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब वो सोलुबलाइज हो जाता है। तो डॉक्टर, आवर नेक्स्ट कॉलर इज विद अस, आप इजाज़त दें तो हम बात करते हैं। श्योर। हेलो। हेलो। वेलकम टू आयुर्वेदा, द पावर ऑफ आयुर्वेदा। आपका नाम? मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। पुणे से। बात करें डॉक्टर से। राहुल, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। एक्चुअली मेरी मॉम को गॉलब्लैडर स्टोन है और डॉक्टर ने उनको सर्जरी की सलाह दी है। तो मैं जानना चाहता हूँ मतलब आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा है कि उनको मतलब सर्जरी को पोस्टपोन कर सके और उनको आराम भी हो। आपके मदर की एज कितनी है? 55। और मल्टीपल स्टोन है या कुछ है, आपको कुछ आइडिया है कि किस तरह का मतलब स्टोन? मल्टीपल स्टोन है उनको। मल्टीपल स्टोन है। तो राहुल, आप अपने मदर की जो है सारी रिपोर्ट्स हम लोगों को मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेजें और उनको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों का हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रूवन है और पिछले 7 से 8 सालों में हमने हज़ारों लोगों को दिया है और सभी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो सर्जरी तो देखिए एक आखिरी विकल्प हुआ,
ठीक है ना। और उसमें क्या है, पूरे गल ब्लैडर को वो लोग कट करके निकाल देते हैं। मतलब एक तरीके से आपने शरीर के किसी अंग को निकाल दिया तो आप उस अंग को लेके तो आप अपंग हो जाते हैं ना। तो वो उस स्टेप तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हम आपकी मदर को जो है, उनका जो स्टोन है वो हम लोग क्योर कर सकेंगे और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब दवाइयों से कब तक आराम होगा अगर ट्रीटमेंट चालू करते हैं? आराम तो देखिए पहले महीने से ही होने लगेगा उनको, लेकिन पूरी तरह से डिजॉल्व होने के लिए डिपेंड करता है कि कितने स्टोन्स हैं और उनका डाइट किस तरह से है। और साथ में हमको उनके लीवर के फंक्शन को भी देखना पड़ेगा कि ये ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से लीवर को कितना इफेक्ट हुआ है। तो आप सारी रिपोर्ट्स के साथ जब हमारे पास हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको एक टाइम फ्रेम भी दे सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रिपोर्ट मेल कर देता हूँ आपके कस्टमर केयर में कॉल करके। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर, अगेन द सेम प्रॉब्लम ऑफ सर्जरी, क्योंकि एज आई सेड कि कोई भी यही सजेस्ट करता है कि सर्जरी इज़ द ओनली वे आउट, पर जैसा आपने बताया कि एक बार उन्हें मिलना चाहिए और ग्रेजुअली फर्स्ट मंथ से उनको डिफरेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ दैट सबसे पहले फॉर एनी पर्सन और एनी पेशेंट फॉर दैट मैटर, हमें कैसे पता चलता है कि स्टोन्स बन रहे हैं बॉडी में, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर छोटा छोटा साइज़ होता है स्टोन का और प्रिमिटिव स्टेज होती है। सो ये आप थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। इसमें अनुजा जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलोगे और वो कोई उनका आउटसाइड खाना पीना नहीं है, कोई बहुत फ्राइड नहीं खाते हैं, वो बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं, हाँ। फिर भी एक उनको ना एसिडिटी की या वो गैसेस और इस तरह की बेल्चिंग वगैरह के सिम्टम्स होते हैं। सो दैट इज़ अ साइन कि मतलब अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहली फुर्सत में जो है उनको सोनोग्राफी करके और अपना गल ब्लैडर स्टोन जो है उसको रूल आउट करना चाहिए। आई वुड वांट टू नो कि आयुर्वेदा में क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फॉर दिस गॉल ब्लैडर स्टोन्स? मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक तो हमारा जो एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको हम चारों चीज़ों पे प्रमोट करते हैं। हाँ। अभी क्या होता है कि इस प्रोसेस में जब किसी को गल ब्लैडर स्टोन हो गया तो उसके लीवर पे भी, जैसे मैंने आपको बोला, कि लोड जाता है। तो व्हाट वी डू, वी आर लाइक डिसॉल्विंग द स्टोन, क्योरिंग द लीवर ऑल्सो, सपोर्टिंग द लीवर। फिर जो सिम्टम्स हैं एसिडिटी और बाकी चीज़ें हो रही हैं तो उसको भी हम उसकी भी दवा देते हैं जी। और साथ साथ में पेशेंट अगर समझो हमारे सेंटर्स में आ सकता है तो वी डू कोलोन थेरेपी, वी डू पंचकर्मा, जो भी अवेलेबल जो चीज़ें हो सकती हैं और पेशेंट जो अफोर्ड कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो लोग नहीं आ सकते हैं और कितने भी दूर दराज के भारत में कहीं भी रह रहे हैं, उनको हम लोग को कॉन्टैक्ट करना है और बहुत सस्ता इलाज है। सो डॉक्टर, जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक स्पेशल टिप दें ताकि वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को लेके ज़्यादा कॉशियस हो जाएं और इग्नोरेंट ना रहें और अपनी लाइफस्टाइल में उसी प्रकार से चीज़ों को ढालें। अनुजा, मैं तो वैसे सारी बीमारियों के लिए, लेकिन स्पेशली गल ब्लैडर स्टोन के लिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि हम लोग की जो हमारे पुराने जो लोग थे, जो हमारे दादा परदादा थे, या जो पुराना जो समय था जब लोग 100 साल की उम्र जिया करते थे, तो उस समय जो है ना घर में चूल्हे में कढ़ाई में तेल जब डाला जाता था जब कोई त्यौहार होता था तो अगर उस चीज़ को सिर्फ याद कर लें, लाइक जो फ्राइड आइटम है, कोई 30 त्यौहार है महीने में 15 दिन में कभी एक बार आपने फ्राइड कोई खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ साधारण भोजन करें, अच्छे विचार रखें और लंबी ज़िंदगी जिएं मस्त रह करके। एब्सोल्युटली, अच्छे विचार रखना और साधारण जीवन जीना, आई थिंक दीज आर द कीज फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल सजेशंस। थैंक यू अनुजा। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स या किसी अन्य समस्या से ग्रसित हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आपके पास इन समस्याओं को लेकर है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है और आपको ज़रूरत है एक करेक्ट कंसल्टेशन की, तो बस आप भी आयुर्वेदा एक्सपर्ट से पर्सनली मिल सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करें इस पते पर। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146
038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। सो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे आयुर्वेदा द पावर ऑफ आयुर्वेदा के अगले एपिसोड में, जहां एक बार फिर से बात होगी किसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में और आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट्स के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.